आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, भावुक हो गए आप। हाँ, भावुक हो गया मैं, वाकई में बोलता हूँ। मेरा तो भाई पता है ना, मेरा तो वीक पॉइंट है वो। तो वो हिसाब से मैंने बोला क्या है यार, ये आता वो आदमी ने कुछ किया है यार उसकी स्टेट के अंदर, ऐसा थोड़ी है कुछ है। ही हैज ऑलरेडी डन, ही हैज मेड ऑल द चेंजेस इन क्या बोलते हैं उसको, स्टेट के अंदर जो किया है वो वाकई में तारीफ के काबिल है, उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं। 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं किसानों को, सारे किसानों का माल खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से सारी बातें जब हो रहा है, उनका जब चरित्र, उनका जब आउटपुट सामने दिखा है, उसके बावजूद अगर वो हमारे को इतना सारा मान सम्मान देता है, बुलाता है, जो कि मेरे स्टेट के कोई लोगों को अकल नहीं है वो हिसाब से कि भाई प्रकाश कोरे की छवि क्या है, उसका चरित्र क्या है, उनका सोचना क्या है, वो अगर नहीं सोचते और एक बाहर के स्टेट का आदमी आकर मुझे देता है, मैं नहीं समझता कि मैंने कोई गलत काम किया है। देखो हमको तो हर वो आदमी को संधि देनी चाहिए। मैंने देखो मोदी जी को भी संधि दिया, उन्होंने जो बोला ना कि उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो, मैंने दिए उनको। उसके बाद में इसने भी जब बोला कि भाई अब की बार किसान सरकार, तो शरद जोशी ने भी जब बोला 14 साल मेरी जिंदगी की दिए भाई उनको मैंने। अब वो उसके अंदर समझ लो क्या धोखाधड़ी कुछ हो रहा है, तो अब ये बड़ी दुर्दैव की बात है। लेकिन आपने जो किया था ना अभी, तो मुझे इसीलिए लग रहा है कि अभी जाना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द पॉलिटिक्स। बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि आपने किसान की पार्टी बना ली, फर्ज कीजिए पार्टी नहीं, आप किसान को लेकर के आप दलदल में उतर गए और उतर करके आपने लड़ाई लड़ी और आपको किसान ने समर्थन दे दिया और आप जीत करके पार्लियामेंट चले गए, क्या करेंगे आप? देखिए, मैं मेरे खुद के पार्टी किसानों में अगर उतनी अक्ल रही, उतनी देखिए मैंने किसान ब्रिगेड के माध्यम से वो प्रयत्न किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसान समझता नहीं है खुद की। अब देखिए, किसान वो आदमी है कि उसको खुद का स्वार्थ भी नहीं समझता। अब जिस आदमी को खुद का स्वार्थ नहीं समझता तो उनको क्या बोलेगी। मैंने तो किसानों के क्या नहीं किया मुझे बताइए आप। 14 साल शरद जोशी के साथ में रहा, किसान ब्रिगेड की स्थापना कर दी, अखबार के थ्रू मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहा, और मैं 1994 से लिख रहा हूँ, 94 से, यानी आज करीब करीब कितना 22 साल 23 साल हो गए समझ लो। तो उसके इसके अंदर 23 साल के अंदर मैं हर संडे को एक आर्टिकल लिखता हूँ। तो ऐसा समझिए कि मैंने अभी करीब करीब 1200 आर्टिकल मैंने लिखे थे, और 1200 आर्टिकल में से करीब करीब 1000 आर्टिकल मेरे सिर्फ और सिर्फ किसान ये विषय के ऊपर ही है, किसान के विषय के ऊपर। इतना मैं लिखता हूँ, इतना मैं सारी समझाने की बताने की कोशिश करता हूँ, और अगर किसान नहीं समझता है, वो अभी भी पॉलिटिकल धाराओं में बह जाता है, तो क्या करे यार। ये वाकई में मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। किसान को समझना चाहिए क्या करे क्या नहीं करे। अगर किसान वाकई में एकजुट होता है, मैं किसान के साथ में खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ, किसान की पार्टी बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको भी पता है आज के जमाने में पॉलिटिक्स और पार्टी और ये राजकारण और ये जो कितना कठिन हो गया है, ये हजारों करोड़ का गेम हो गया, लाखों करोड़ का, हजारों नहीं लाखों करोड़ का गेम हो गया है। और जिस तरीके से ये सारी पार्टियों के पास में पैसा है, जिस तरीके से घूमते हैं, जिस तरीके से प्रचार प्रचार करते हैं, लोगों को जिस तरीके से पैसा बांटते हैं, शराब की नदियां बहती है। मेरा एक आपको भी पता है कि मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, जरूर से आप अपने चैनल के ऊपर चलाइए कि क्या बोलते हैं, नो वोट नो प्रिविलेज। तो वो हिसाब से कि जिस तरीके भाई वोटिंग अनिवार्य क्यों करना चाहिए, कैसे हो, अगर हमारे देश की परिस्थिति सुधारना है ना तो अनिवार्य हो। प्रकाश जी, आप तो महाराष्ट्र में बहुत, आपकी बहुत गहरी नजर है, वहां ग्रामीण इलाकों में भी आप बहुत जबरदस्त पॉपुलर भी हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका मन क्या कहता है प्रकाश जी, कि कितने % लोग ऐसे हैं जो वाकई में राजनीति से उबे हुए हैं और चुनने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई आता है तो उनको ये मालूम होगा कि उनका नेता बिल गेट्स के सामने सरेंडर नहीं करेगा, उनका नेता नहीं बिकेगा, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। क्या लोग जानते हैं, सब आपको मानते हैं, लेकिन वोट देने में शायद नहीं आएंगे क्योंकि ये सारी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी और इलेक्टोरल बैटल समथिंग डिफरेंट। ये बिल्कुल बिल्कुल, जो आप यही सारा होता है। बात कैसी है कि लोग उसको ये मानते हैं कि यार ये आदमी तो अच्छा है, लेकिन लोग आदमी को वोट नहीं करते। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति को यहाँ कोई वोट नहीं करता है, यहाँ पे वोट होता है पार्टी को। और जो पार्टी, और हमारे देश के अंदर तो कैसा है कि फिलहाल में 2 ही पार्टियां लोगों को दिखती है, कांग्रेस है, एक भाजपा है। तो नेचुरली होता क्या है कि जो ये 2 पार्टी के माध्यम से खड़े हैं, एक वोट बैंक है एक पर्टिकुलर। तो नेचुरली होता क्या है कि
ये इसी में से आता है। कोई एक आधा आदमी अच्छा भी है, बहुत कम इंडिपेंडेंट चुन के आ सकते हैं। आपको भी पता है कितना इंडिपेंडेंट लोगों का परसेंटेज है। और लेकिन एक बात मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आज के घड़ी में भारत के अंदर करीब करीब 70-80% लोग नाराज है। फिलहाल की जो व्यवस्था चल रही है 70-80%, ये परसेंटेज कम नहीं है। लेकिन परिस्थिति ये हो रही है कि ये लोग एकत्रित, हर आदमी खुद को दूसरे से अलग समझता है, सिर समझता है, और उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अकेला शाना हूं, मैं अकेला ईमानदार हूं, और सामने वाला जो है वो चोर है। तो ये क्या है कि एक मराठी में मैं हमेशा एक कहावत बोलता हूं कि दूर उडाली कबूतरे नभातोनी, गिधाडांचे राज्य माजले आहे। यानी जो क्या बोलते हैं उसको, कबूतर जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं, और सब तरफ जो है जो गिद्ध होते हैं उन्हीं का ही साम्राज्य लग गया है। दूर उडाली कबूतरे नभातुनी, गिधाडांचे राज्य माजले आहे, सर्वत्र गाजवतो सत्ता दुर्जन। सभी तरफ दुर्जनों की सत्ता चल रही है। क्यों? कि आज का सज्जन तटस्थ, क्या जिस दिन सज्जन लोग अपनी तटस्थता छोड़ के एकत्रित आ जाएंगे ना, ये देश में देखिए वैसा हुआ है। 2014 में क्या हुआ, सत्ता बदल क्यों हुआ कांग्रेस के खिलाफ? क्योंकि सारे के सारे लोग एकत्रित आ गए और लोगों को ऐसा लगने लगा यार ये बेकार पार्टी है कांग्रेस। इंदिरा गांधी की ने जैसा वो नारा दिया था, क्या बोलते उसको, गरीबी हटाओ का, वो एक बार जो सत्ता से हटी हुई जिसको पार्टी थी वापिस से आ गई ना। ये होता है, ऐसा नहीं है। लोगों ने ये देश के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है, ऐसी कोई विषय नहीं है लोगों ने, लेकिन लोगों के साथ में बार बार धोखा हुआ है। एक बार समझे, क्या अन्ना हजारे के पीछे लोग नहीं गए? लेकिन आप मुझे बताइए, जो अन्ना हजारे के पीछे लोग गए, पिछले 8 साल से अन्ना हजारे सोए हुए हैं। कितने 8 साल के अंदर कितनी नलायकियां हुई है? कहाँ है अन्ना हजारे? तो लोगों को क्या है, लोग मायूस हो चुके हैं। आशुतोष के जिनके ऊपर डाव लगाया, जिनको हम समझते कि आदमी अच्छा है, तो अभी अडानी के केस के अंदर कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। अन्ना हजारे सोए हुए है। इसके पहले भी कितने मामले हो गए, ये इसके पहले अपना ये इसका ये कोरोना काल के अंदर की भी मैं उनको जाके मिल गया, मैंने बोला था कि आप स्टेटमेंट निकालिए इसके बारे में, करके हंसे। अभी क्या करे मुझे बताइए। आज जब तक के आशुतोष इस देश का जो जनमानस है ना, वो जनमानस जब तक के नहीं जागेगा ना, तब तक के हमारे देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता है। तब तक कि ये पार्टियां इसी तरीके से पैसे का खेल करते रहेंगे। इनके पास में पैसे की तो कोई कमी नहीं है। आज फिलहाल के अंदर बीजेपी के पास में तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया इनके सामने है। तो अभी एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए का गेम है, और एक तरफ क्या बोलते भूखे नंगों का क्या बोलते उसको परेशानी है। और ये भूखे नंगों के, हमारे जैसे भूखे नंगे ये है। भूखे नंगे माने कोई रास्ते का आदमी जो, लेकिन इलेक्शन के लिए जो पैसा लगता है ना, हजारों करोड़ रुपए लगता है, हजारों करोड़ रुपए कहां से लाएंगे यार, और क्या करेंगे?